नमस्कार, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने आया हूं वो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। जैसे कि आपने काफ़ी देखा कि पिछले 10-12 दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो तीसरा फ्रंट है आम आदमी पार्टी, उसने लगता है कि कांग्रेस और भाजपा की जो है वो हलचलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। बिखराव की करने की पूरी स्थिति है, पर आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए कौन-सी राजनीतिक पार्टी जो है वो सच में सोचती है। क्योंकि बात यहां पे यही होती है कि कुछ नेता जो रात को आम आदमी पार्टी में होते हैं, सुबह भाजपा में हो जाते हैं, या कुछ भाजपा में होते हैं, सुबह आम आदमी पार्टी में हो जाते हैं, या कांग्रेस में हो जाते हैं। और अगली बात मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो है वो संबंध नहीं रखता है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता की है, जो मुद्दों की जो है वो बात की जाती है। क्योंकि सबसे बात चीज यही देखी गई है कि जो नेता अपनी पार्टियां बदलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो क्या हिमाचल प्रदेश को एक अच्छी स्थिति में, लोगों को विकास करने में क्या सक्षम है। सबसे पहले हमारे को यह जानना जरूरी है। और मैं आपको यहां पे बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 68 विधानसभा की सीटें हैं, और ये जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के आम लोगों की, जनता की मेंटेलिटी पढ़ना चाहते हैं कि लोग असल में क्या चाहते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों को यह पता है कि लोग सिर्फ असल में चाहते क्या है, और जो असली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, वो आम आदमी से जो है वो छुपा के रखना चाहता है, जो धरातल की सच्चाई है। तो आज मैं सिर्फ यही बात आप सामने करने आया हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी अब युवा जो है वो इस दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं। और मैं आगे भी एक बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में काफी ऐसे जिला परिषद हैं जो एमएलए बनने की दौड़ में है कि कहीं से टिकट मिल जाए। आज जिला परिषद है, कल को हमारे को टिकट मिल जाए। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि क्या ये जो नेता हैं एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भाजपा पे लगाएगी, भाजपा कांग्रेस पे लगाएगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा पे लगाएगी, तो क्या राजनीति जो है इन्हीं चीजों पे सिमट के रह गई है। असली में जो डेवलपमेंट जो स्टेट की होनी है, उसको लिए किसकी चिंता है, किसको चिंता पड़ी हुई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, कर्ज में जो है हिमाचल प्रदेश जो है डूबता जा रहा है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में तकरीबन तकरीबन जो है 70,000 करोड़ का जो है वो कर्जा हो गया, और 75 लाख की जो है वो जनसंख्या है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो हर एक हिमाचल का जो आदमी है वो 84 और 85 हजार रुपए के कर्ज के नीचे आ गया हुआ है। पंजाब की बात करें, पंजाब में 3 करोड़ की जनसंख्या है और 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। तो हर एक पंजाब का जो आदमी है वो 1 लाख रुपए के कर्जे के नीचे आ गया हुआ है। असल में जनता क्या सोचती है, हम लोगों की जो मेंटेलिटी है वो क्या सोचते हैं कि हमारे को कहीं से सरकारी नौकरी लग जाए, बस पूरी जिंदगी जो ऐशो आराम है, पेंशन मिल जाएगी, आराम से बैठ के खाएंगे। पर हमारे को ये ज्यादा जानना जरूरी है कि ये जो हमारे को सैलरीज मिलती हैं या पेंशन मिलती है, ये असल में आती कहां से है, स्टेट के अपने रेवेन्यूज क्या है। आम आदमी पार्टी जैसे कि बड़े बड़े बयान देती है कि जी हम पंजाब में ऐसे कॉलेज बनाएंगे, हिमाचल में अच्छे शिक्षा देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का एक ऐसा स्टेट है जहां पे दिल्ली का अपना रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा है, जीएसटी कलेक्शन वहां पे ज्यादा आ जाती है, एनसीआर है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वहां पे है। तो वो अगर आप पोर्टफोलियो लेके अगर हिमाचल में आएंगे तो शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह जानना बहुत जरूरी है कि हिमाचल जो है ज्यादातर जो है सेंट्रली एड के ऊपर जो है वो डिपेंड रहता है। और हिमाचल में असली बात बताएं तो करप्शन जो है ना के बराबर है। हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती है, करप्शन होती है, वो सभी जगह मिलती है, बट करप्शन की अगर बात बताएं तो करप्शन जो है हिमाचल में और स्टेट के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। तो हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे उबारा जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम टूरिज्म और हाइड्रो जो आपके पास बिजली के जो बांध है उनसे ज्यादातर रेवेन्यू है, और टूरिज्म से ज्यादा रेवेन्यू है। पर कोरोना कोविड में ऐसी मार पड़ी कि ये जो फिजिकल लाइबिलिटीज, जो फिजिकल डेफिशिएंट था, वो बढ़ता बढ़ता आज 70,000 करोड़ रुपया हो गया। तो इसको उबारेंगे हम कैसे, क्योंकि हम जो है वो कर्जा ले रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी वर्ल्ड बैंक से ले रही है। श्रीलंका के आपको हालात पता है, श्रीलंका के ऊपर चाइना का 15% कर्जा है। अब जो श्रीलंका के ऊपर चाइना ने सेटअप किया है, उन्होंने आके अपना सेटअप लगा दिया। अब पता लग गया चाइना को कि ये कंट्री तो बर्बाद हो रही है, तो जो उन्होंने असली में दाम थे उस कंपनीज को, उसको सस्ते में खरीदेंगे और शायद अपना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करेंगे। तो मैं सिर्फ ये चीज आज
आपके सामने रखने जा रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां का ना एक्चुअल में बात क्या है कि राजनीति में कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्योंकि इसमें हर आदमी यही सोचता है कि जी ये तो एक दलदल है और शायद हम इस दलदल में जाएंगे तो हम अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाएंगे। और इस राजनीतिक दल में आना जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो हैं शायद उनके भरोसे जो है वो छोड़ रखा है कि अगर बाप आज एमएलए है कल को बेटा भी एमएलए बनेगा, उसकी कोई आगे परिवार का कोई आदमी एमएलए बनेगा। पर असली में इन नेताओं को इतनी सोच है कि हिमाचल को कैसे एक उन्नति के रास्ते के ऊपर चले ले जाना है, कैसे हिमाचल जो है उन्नति के ऊपर जाएगा। क्योंकि कर्जा जो है, कर्जा कहीं ना कहीं जो है हिमाचल की तरक्की में जो है वो वादा जरूर डालता है। क्यों? क्योंकि जब भी एक आदमी जो है कर्जा लेता है तो कर्जे में जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। अगर वो कर्जा नहीं देगा तो बैंक वाले उससे रिकवरी करेंगे, उसको परेशान करेंगे। तो वैसे ही जब कोई किसी प्रदेश में सरकार बनती है ना, तो सरकार बनने के बाद घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती है, बट वो जो सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो हम लोगों के टैक्स से आता है। और अगर टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो आम आदमी को भी यह सोचना है कि राजनीतिक दलों की रैलियां या लुभावने वायदे, और वो लुभावने वायदे धरातल पे कितने सक्सेसफुल हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो करोड़ों का जो कर्जा इस वक्त हिमाचल पे है वो पिछले 30-40 साल से चलता आ रहा है। जब एक राजनीतिक दल हारता है तो दूसरे राजनीतिक दल पे लायबिलिटीज बढ़ जाती है। तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि 2022-23 में जो हिमाचल प्रदेश का जो कर्जा था वो 70,000 करोड़ तक बढ़ गया। अब इसमें अब ये जो बढ़ा ये सीएजी रिपोर्ट ने बताया। और ये बताऊंगा मैं कि अगर हिमाचल प्रदेश की 100 रुपए अगर इनकम है तो हिमाचल प्रदेश को 100 रुपए में से 11% जो है इंटरेस्ट पेमेंट में पे करना पड़ता है, 11% लोन रीपेमेंट में करना पड़ता है, 26% सैलरीज में पे करना पड़ता है, 15% जो है वो पेंशन में पे करना चाहता है, 9% जो वो ऑटोनोमस जैसे एनजीओज में देना पड़ता है, और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ जो है वो 29% बन जाता है। मतलब ये 100 रुपए का डिवीजन है। तो मैक्सिमम देखे जाए तो हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर जो इनकम है और वो इनकम का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ सैलरीज, पेंशन, लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट में ही जा रहा है। सिर्फ 29 रुपए जो है 2022-23 का जो बजट बना उसमें सिर्फ 29 रुपए जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे लगाए जाएंगे। अब सरकार ने सीधा सा बता दिया कि आने वाले समय में 2022-23 में हमारे पास 36,000 करोड़ की जो है रिसिप्ट आएंगी और उसमें 40,000 हमारे पास खर्चा है। मतलब आमदनी कम खर्चा ज्यादा। तो वो जो 4,000 करोड़ का जो खर्चा बढ़ गया वो स्टेट जो है वो सिर्फ अपने इसमें फिजिकल डेफिसिट में डाल देगा, राजकोषीय घाटे में डाल देगा। हर साल राजकोषीय घाटा जो है बढ़ रहा है, स्टेट तो डेवलपमेंट कहां से करेगा। और एक तरफ हमारी राजनीतिक पार्टियां जी हम आएंगे ये करेंगे, आम आदमी पार्टी आएगी ये करेगी। तो आम आदमी पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि हिमाचल जो है सेंट्रली एड के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। कोविड के कारण जो थे कुछ प्रॉब्लम्स आई, करप्शन यहां पे नहीं है यहां पे। तो यहां पे और देखिए मैं एक चीज यहां पे और चीज बता देना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हिमाचल प्रदेश सरकार कभी भी पेंशनर्स और सिर्फ अपने सरकारी इंप्लॉय से कभी छेड़छाड़ नहीं करती है। क्योंकि यहां से सीधा जो है वोट बैंक जो है कोई भी पार्टी उसको पता है कि वोट बैंक सबसे ज्यादा आना चाहता है, तो सरकारी इंप्लॉय से कभी भी नहीं छेड़ा जाता है। हालांकि चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट की जाती हैं कि शिक्षा जो है काफी अच्छी तरीके से जो है बढ़ रही है, काफी बजट का जो सबसे ज्यादा पैसा है वो शिक्षा पे ही खर्चा जाता है। बट शिक्षा को पैसा तो खर्च रहे हैं बट उसके बाद जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो है ग्रोथ, चाहे इंडिया की बात करें चाहे हिमाचल की बात करें, बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और कोविड के बाद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तो हमारे नेताओं को ये चीज कौन सिखाएगा कि जी आपके पास स्टेट की डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास क्या प्लान्स हैं। अभी मैं हाल में ही सीएजी की रिपोर्ट में आपके पास बता दूं कि सीएजी रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कहा कि आपकी वजह से जो है 2.25 करोड़ रुपए का जो है राजकोषीय घाटा हुआ। और वो घाटा क्या हुआ, 2019-20 की जो ड्रेसेस जो थी स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को ड्रेसेस दी जानी थी वो टेंडर नहीं दिए गए और मनचाहे रेट जो थे वो लिए गए, और 11 महीने बाद जो थी वो ड्रेस दी गई। 2.25 करोड़ रुपए का जो था वो राजकोषीय घाटा हुआ। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जिला कांगड़ा की पिन्ना सिंह प्रोजेक्ट की, वहां पे जो एक डैम बनना था जिसका नाम पिन्ना सिंह प्रोजेक्ट बताया गया, वहां पे
19 करोड़ का जो है वो घाटा हुआ। वो घाटा इसीलिए हुआ क्योंकि जो टेंडर्स दिए जाने थे वो टेंडर बिना बिना सोचे समझे जो थे वो आवंटन कर दिए गए। कोई उसकी प्राइसिंग जो थी वो डिसाइड नहीं की गई। तो ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये आप ट्रिब्यून की 15 मार्च की खबर में भी पढ़ सकते हैं और सीएजी की रिपोर्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ही आपको बता देंगे। अब ये सीएजी क्या है? सीएजी सिर्फ एक ऑटोनोमस बॉडी है सेंटर की कि जी आप खर्चे तो बहुत कर रहे हैं, बट उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए और उसके ऊपर नजर रखने के लिए सेंट्रली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सीएजी को, जो कि गवर्नमेंट को एक एक चीज बताती है कि आप खर्चा कहां पे कर रहे हैं और उसको खर्चे को कंट्रोल कीजिए। 2015 में ही सीएजी ने एक चीज अभी रिपोर्ट बताई कि 2013 में जो ट्रॉमा सेंटर बनने थे वो आज 7 साल बनने के बाद भी नहीं बीते, जिसकी रिपोर्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उच्च अधिकारियों के जो स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी बैठे हुए उनका सिर्फ ये कहना था कि आज तक साइटें फाइनलाइज नहीं हुई, तभी तो हिमाचल में एक्सीडेंट हो रहे हैं और रेफर जो है वो ज्यादा हो जा रहे हैं। तो सिर्फ एक राजनीति, मतलब मेरे हिसाब से एक राजनीति ठीक है करिए, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आगे आ सकता है, बट एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की तो कम से कम अब बंद होनी चाहिए और स्टेट को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए वो सोचना चाहिए। अब जो नेता बैठे उनके पास कोई ज्यादा ऑब्जेक्टिव या कोई ऐसा प्रपोजल तो है नहीं कि हम अपने स्टेट की या हम अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को ग्रो अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि शायद राजनीति ही एक ऐसी चीज है जहां पे कंपटीशन नहीं है, बाकी सारी चीजों में कंपटीशन है। हालांकि अभी आपने देखा कि पंजाब में चुनाव हुए, पंजाब में 1200-1500 तक के जो थे वो उम्मीदवार आए, उसमें से मैं बता दूं सिर्फ पीएचडी होल्डर 8 उम्मीदवार जो थे वो पीएचडी होल्डर थे और उसमें से 600 और 700 उम्मीदवार वो थे जो 10वीं से नीचे पढ़े थे और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ऐसे ही था, 92% तक का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो क्या अब ये राजनीति जो है क्रिमिनल्स या वैसे लोगों के लिए रह गई? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरा बाप राजनेता है तो मैं भी राजनेता बनूंगा, बट अगर मेरे पास अपने हिमाचल को बढ़ाने के लिए, ग्रो अप करने के लिए अगर मेरे पास कोई प्लान्स है तो शायद हर किसी को जो है, हर उस युवा को जो है, मतलब राजनीति को छोड़ के, हालांकि राजनीति ही एक ऐसी चीज नहीं है जहां पे आप लोगों की सेवा करिए। बहुत सारे स्वयंसेवी आ जाते हैं, कोई जिला परिषद दे रहे हैं कि जी हमने ये करोड़ काम किए, लोगों के मतलब लोगों को गैदरिंग करके सिर्फ आप स्टेट की नाकामियां बता रहे हैं कि इस नेता ने ये काम नहीं किया, इसने ये नहीं किया। यार मतलब उन नेताओं को जरूर ये पूछना चाहिए कि आप क्या कर लोगे, आपके पास ऐसे कौन से प्लान्स है कि आप ये चीजें कर ली जाएंगी। बड़े बड़ी चीजें दिखाई जा रही है, बड़ी बड़ी रैलियां हुई जा रही हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की। और मैं फिर से यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती है, सिर्फ हिमाचल के लोगों के और हिमाचल की जनता के मुद्दों की बात यहां पर की जाती है। काफी देखेंगे सोशल मीडिया पे, आज हम जनसंपर्क अभियान चला है, आज हम इस गांव में आ गए, एक 10-12 फोटो खिंचवा दिए, वहां पे कमेंटर दिख दिए, लाइक आ गए, शेयर आ गए, व्यूज आ गए। शायद वो राजनेता उन्हीं चीजों से खुश हैं, पर धरातल पे जो काम करेगा ना, आई थिंक उसको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको यहां पे बता दूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि सत्ता में ना होके फिर भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। मैं यहां पे किसी इंडिविजुअल पे चीज का अटैक नहीं करने जा रहा हूं। शायद मैं हिमाचल की राजनीति और लोगों को इस वक्त जो है वो समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उन नेताओं के बहकावे में मत आ जाएं, वो कि रात को किसी और पार्टी में आते हैं, सुबह किसी और पार्टी में हो जाते हैं। तो इन ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों से कम जो है वो बच के रहें, ताकि एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ लोगों के मुद्दों की बात करने वाले जो हों वो आगे आ जाएं। क्योंकि शायद एक सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया था कि सिर्फ लोग जो आजकल उम्मीदवार हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस जो हैं वो कम होने चाहिए, बट शायद राजनीतिक दलों ने उसका भी तोड़ है निकाल दिए कि उन्होंने ये हवाला देके कहा कि जी इनको तो शायद लोग पसंद नहीं करते हैं, ये हमारे विरोधी हैं जो इनको इस चीज में फंसा रहे हैं। अब यहां पे मैंने आपके पास 3-4 चीजें दिखाई कि ये चीजें जो थे सीएजी रिपोर्ट पे ही अगर मैं बात करूं तो सीएजी रिपोर्ट के अनुसार ये चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है उसका भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरीज लेने से ही मतलब रखा जाए, क्योंकि सरकारी लोग जो सैलरीज ले रहे हैं वो स्टेट अगर दे रहा है तो वो अपने रेवेन्यू से दे रहा है। और शायद कल को अगर स्टेट को ज्यादा नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को ही होगा जो सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं।
तो शायद सरकारी कर्मचारियों को भी ये सोचने की इस वक्त जरूरत है कि हमारा प्रदेश जो है सिर्फ स्ट्राइक्स करके, हर एक काम में स्ट्राइक्स करके जो है हम शायद सरकारों को भी रोकने की कोशिश करते हैं कि हमारे को ये चीज दी जाए। पर मैंने जैसे कि कहा कि प्रदेश सरकार तो कर्मचारियों की काफी ज्यादा है, क्योंकि चाहे सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, क्योंकि पता है कि वोट बैंक जो है सरकारी इंप्लॉय से ज्यादा है, तो शायद उनको खुश करने के लिए उनको तो नाराज वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज भी हिमाचल के लोगों को जानने की बहुत जरूरी है कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए सिर्फ एक ही चीज काम आती है कि स्टेट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, स्टेट अपना टैक्स कैसे जनरेट करता है, और जो टैक्स लेके, रेवेन्यू लेके पैसा कम से कम इंटरेस्ट पेमेंट और लोन रिपेमेंट्स में जाए, वो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब ठीक है, खबरें आई कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर, ठीक है, कोरोना आया, ऑब्वियसली सी बात है, काफी लोगों की नौकरी गई, तीसरी स्टेट पे पहुंचा। तो अब इन नौकरियों को बढ़ाने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? और हम शायद, हम लोग भी कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि जी हमारी नौकरी लग जाए, हमारे को कुछ भी हो जाए, सिर्फ सरकार के ऊपर ही आश्रित है। और शायद लोग आश्रित इसीलिए हैं क्योंकि स्टेट के पास अपना प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, और इस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट के लिए नेताओं की ही भागीदारी जरूरी नहीं है, सिर्फ हर उस हिमाचल के पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो कि इस वक्त देश के विभिन्न कोनों में काम कर रहे हैं या विदेशों में काम कर रहे हैं, कि हिमाचल की तरक्की करने के लिए आप कुछ स्टार्टअप्स हिमाचल में लेके आइए ताकि व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो हिमाचल में बढ़े। तो इसके लिए सिर्फ नेताओं का सोचना काम नहीं है, वो आम आदमी का भी सोचने का काम है कि मैं अपनी स्टेट के लिए, मैं अपनी हिमाचल के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा हिमाचल ग्रो हो। और ये चीजें आई थिंक हम नहीं सोचते हैं, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है यार, मेरे को क्या सोचने की जरूरत है। मतलब आदमी यही सोचता है कि यार ठीक है, मेरा अपना सैलरी आ रही है, मेरी पेंशन आ रही है, मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं। बट ये आराम करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हाल में ही देखा कि श्रीलंका में क्या हाल हो गया। कर्जे के नीचे श्रीलंका आ गया हुआ है, हर आदमी के ऊपर जो है वहां पे कर्जा है। बाहर की कंपनीज, बाहर के स्टेट जो है जब कर्जा नहीं देंगे तो उनके ऊपर ही कब्जा हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हमारे को चाहिए कि इस वक्त स्वच्छ राजनीति अगर हमने करनी है तो स्वच्छ राजनीति के लिए सिर्फ स्वच्छ नेताओं को आगे लाएं, और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि है क्या, ये कर क्या सकते हैं हमारी कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए। सिर्फ एक आरोप ही ना लगाएं कि जी हम ये, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो भाजपा ये आरोप न लगाए कि जब हमारी सरकार थी, क्योंकि आम आदमी को राजनीतिक दल सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझा के रखते हैं। कांग्रेस थी तो भाजपा ने ये किया, भाजपा थी तो कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो ये कर देगी। पर शायद किसी के पास ऐसा कोई मास्टर प्लान नहीं है कि अगर कोई सत्ता में आएगा तो सबसे पहले तो जो कर्जा है वो कम कैसे करेगा, क्योंकि कर्जा जब कम होगा तो जो पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है, लोन रिपेमेंट्स में जा रहा है, वो कम से कम स्टेट की डेवलपमेंट में लग जाए। तो ये सोचना किसका काम है? ये सरकारों का काम नहीं है सोचना, आम आदमी का भी काम सोचना है कि ये चीजें क्या हो जाए। हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ आंदोलन नहीं है कि जाओ झंडे लेके खड़े हो जाओ और सरकार के आगे खड़े हो जाओ, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है कि हमारा जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कहां से आएगा, वो आम लोगों से ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर कोई चीज वो नहीं होगी। तो हिमाचल में सिर्फ छोटा विधानसभा क्षेत्र है, 68 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 68 विधानसभा में हो सकता है कि कंपटीशन ज्यादा हो, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पर चुनाव लड़ने से पहले भी हमारे को यह सोचना चाहिए कि नेताओं के जो झूठे वायदे हैं उनसे कम जो है वो दूर रहना चाहिए। धरातल पे वो जो चीजें इंप्लीमेंटेशन है वो कितनी हो गई, शायद वो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद मैं खुद हिमाचल से हूं, तो मेरे को जहां तक लगता है कि हिमाचल में सिर्फ एक स्वास्थ्य और सड़क की सुविधाएं जो हैं होनी चाहिए। हाँ, सुविधाएं हैं, हिम केयर कार्ड बने, अच्छी सुविधाएं हैं, बट जो एक लेवल की चिकित्सा है, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, बस वो चीजें मिल जाएं लोगों को, और वो जल्द से जल्द मिल जाए, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सिर्फ राजनीतिक दल ये ना करें कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें। सिर्फ आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए, प्रपोजल प्लान होना चाहिए कि हिमाचल का हर युवा जो है, हिमाचल का हर शिक्षित युवा है, सिर्फ आगे बढ़े। और ये जो
नशे के जो सौदागर हैं, जो हिमाचल का जो एक-एक युवा जो है, मैं सभी युवाओं की बात नहीं करती, जो युवा नशे के चंगुल में फँस गया है, वो पुलिस का ही काम नहीं है कि उन लोगों को सिर्फ निकालें, वो पुलिस प्रशासन का भी काम है, समाज का भी है। अगर किसी को ये लगता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसकी काउंसलिंग करवाइए। कहीं न कहीं जो है आपको सहयोग चाहिए, क्योंकि नशे के सौदागरों को पकड़ना सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, वो हर हिमाचल के हर एक नागरिक का जो है वो काम है। तो मैं अंत में सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा, चुनाव आ रहे हैं, सोच समझ के अपना नेता चुनें, वो आपका हक है। नेताओं का भी काम है कि लोकतंत्र है, आप अपनी बात रख सकते हैं, पर बातें भी वो रखें जो लोगों को हजम हो जाए। क्योंकि चुनाव आएंगे, बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कांग्रेस भाजपा पे लगाएगी, भाजपा कांग्रेस पे लगाएगी, आम आदमी पार्टी किसी अन्य दल पे लगाएगी, या कोई अन्य दल जो होगा एक दूसरे पे आरोप लगा जाएंगे और लोगों को जो है बीच में ही उलझा देंगे कि ये हाल हो रहा है। और शायद लोग भी समझ नहीं पाएंगे कि असली में मेरे को क्या चाहिए, हिमाचल को क्या चाहिए, ताकि हमारे हिमाचल भी एक जीडीपी जो है बहुत अच्छी इंक्रीज हो और हिमाचल जो है कम से कम पैसा जो है लोन इंटरेस्ट और पेमेंट्स में जाए और डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है सबसे ज्यादा पैसा जाए, ताकि हिमाचल का हर वो विभाग जो है वो प्रॉफिटेबल हो और उस प्रॉफिट को जनता के हित में जो है वो लगाया जाए। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।